तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। हो तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.3 का सवाल नंबर पहला बताऊंगा। तो चलिए, सवाल पहला है, कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई बताइए और इसकी त्रिज्या है 6। चलिए, बेलन की ऊंचाई बताना है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब एक आकृति से दूसरी आकृति के रूप में ढाला जाए तो उस समय आयतन फॉर्मूला का यूज करना है। चलिए, तो कैसे होगा से देखिए। ये गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, तो क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन, ये करना है आपको। चलिए, अब सुनिए, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। सुनिए, अब बेलन का आयतन क्या होता है, तब पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट ना जाएगा। हाँ, एक बात आपको ध्यान देना होगा कि गोला के लिए त्रिज्या R1 मान लीजिए और बेलन के लिए R2 मान लीजिए। चलिए, अब जो है 4/3 और R का क्यों होना चाहिए, यानी 4.2 को 3 बार लिखना है, ठीक ना। और इधर जो है R2 का स्क्वायर यानी कि 6 को 2 बार लिखिए, और H का मान नहीं हमरा पता। चलिए, H का मान निकालना होगा। 3 से काटिएगा तो 3 से 1.4, 14 या 42। चलिए, अब 6 से अगर काटिएगा तो 6 सत्ते 42, 0.7। 6 से फिर काटिएगा तो 0.7। अब जो है H का मान निकालना है, तो H का मान क्या होगा, ये सभी को गुना कर दीजिए, सभी को गुना कर दीजिए दशमलव को भूलकर, और उसके बाद दशमलव को भूलकर गुना करने के बाद अंक को गिनकर दशमलव बैठा देना है। जैसे 14 7 को गुना कर 14 सत्ते 98 को फिर 7 से, 7 8 56, 5 9 7 63, 64 65 66 67 68। फिर इसको 4 बार पढ़ लीजिए, 4 6 के 24, 4 8 32, 33 34, हाथ में 3 6 चौक 24 और 3 27। दशमलव क्या अंक के बाद होना चाहिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी कि आपका आंसर 2.774 आया। तो चलिए, नोट किया जाए। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। तो चलिए, सवाल नंबर दूसरा है, कहता है सवाल जो है ना, 6 सेमी और 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़ा गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है। सुनिए, 3 छोटे गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, जबकि इस तीनों छोटे छोटे गोले का त्रिज्या हमें मालूम है। बड़े गोले की त्रिज्या आपको मालूम करना है। चलिए, जब भी बात आए एक चीज से दूसरे चीज को पिघलाना, तो आयतन का फॉर्मूला लगाना। चलिए, तो 3 गोले हैं, तो मान पहला गोला का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसके लिए R1 प्लस में इसका जो है 4/3 पाई R2 लिखिए, और इसका भी क्यों, फिर इसमें 4/3 पाई R क्यों, इसका 3 है, इसमें भी वही फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यों, लेकिन यहाँ R4 हम माने। चलिए, तो इसमें जो है क्या कॉमन कर सकते हैं, सभी में 4 पाई, सभी में 4/3 पाई, सभी में 4/3 पाई हो जाएगा कॉमन, ठीक ना। यहाँ R1 का क्यों, R2 का क्यों, R3 का क्यों, बराबर में 4/3 पाई R पर पावर 4 पर क्यों।
चलिए 4/3 पाई कट न जाएगा, 4/3 पाया कट जाएगा। चलिए R1 का क्यों होना चाहिए, और R1 का वैल्यू 6 है। R2 का क्यों होना चाहिए और R3 का क्यों होना चाहिए, और ब्रैकेट बंद R4 पर पावर 3। 6 का क्यों कीजिएगा तो 6 चौक 36, 6 का 216। 8 का क्यों करने पर 512, 10 का क्यों करने पर 1000 हो जाता है, और R पर क्यों। चलिए इस सब को आप जोड़िएगा तो कितना होगा जानते हैं, तो कितना होगा तो जोड़ लीजिए यहाँ पे 1512 216 8 2 7 1, यानी कि 17 28 जो है आएगा R4 पर पावर 2। चलिए एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि स्क्वायर हटता था तो रूट चढ़ेगा, और घन हटेगा क्यों हटेगा तो घन चढ़ेगा। ऐसे 17 28 का घन चढ़ाइएगा तो बराबर R4 का मान आपको निकल जाएगा। और इसका आंसर जो है 17 28 किसका घन है, तो 17 28 जो है 12 का घन है, आप निकाल लीजिए। R4 का मान होगा यानी 12। आपका आंसर तैयार है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो चलिए सवाल 3 में इसमें कहता है एक कुआं था जिसका व्यास जो है ना 7 था, तो मैंने त्रिज्या निकाल लिया 7/2 हो गया। 20 मीटर गहरा कुआं है और इससे जो खोदकर मिट्टी निकाली जाती है, इसके चारों तरफ जो है एक घनाभाकार चबूतरा बनाया जाता है। तो आपसे चबूतरा की ऊंचाई निकालने की चर्चा कर रहा है। इसकी h कितना होगा, चलिए तो कैसे होगा, एक दूसरे के बराबर है, तो एक दूसरे के बराबर है तो इसके आयतन बराबर इसके आयतन कर दीजिए ना, बहुत ही आसान है। चलिए बेलन का आयतन क्या होता है, सुनिए बेलन का आयतन होता है πr²h, अब बराबर में घनाभ का आयतन L गुने B गुने h होता है। एक बात ध्यान दीजिए कि बेलन के लिए h1 है और घनाभ के लिए h2, ठीक ना। पाई का मान कितना, तो 22/7, और r का स्क्वायर होना चाहिए यानी 7/2 इंटू 7/2। h का मान 20 है और इधर जो है ना l का मान 22 14 और h2 का मान पता नहीं। चलिए 22 से 22 सीधा काट लीजिए, इसके नीचे कुछ ना तो 1 1 1, इसके नीचे ऊपर वाला के साथ कटेगा और नीचे वाला के साथ नीचे वाला कटता है। और 7 से 7 दूना 14 और 2 से 10 बार में खेला खत्म, 2 से 5 बार में, यानी कि कितना आया 7 7 भी कट जाएगा 5/2, और 5 को जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2.5, और आपका यही आंसर H2 हो जाएगा। चलिए तो अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। हाँ एक बात यहाँ लिखिएगा कि बेलन का आयतन बराबर में घनाभ का आयतन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। घनाभ का आयतन, दोनों के आयतन को करना होगा बराबर। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। हो तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। हो कुछ ऐसी तेरी नजरों ने जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। सवाल 4 है, कहता है व्यास 3 मीटर, सुनो रे भाई 3 मीटर व्यास है, त्रिज्या निकालिएगा तो 3/2, अब भाग कीजिएगा तो 1.5 आएगा दोस्तों। अब कुआं जो है 14 मीटर गहराई है, खोदा जाता है और इसके चारों ओर एक मिट्टी से वलय बनाया जाता है, यानी कि रिंग बनाया जाता है। तो 4 मीटर चौड़ी रिंग बनाया जाता है। इसमें कितनी ऊंचाई होगा, कितनी मोटाई, मोटा कितना होगा, जो चारों तरफ वलय हो उसकी ऊंचाई आपको, यानी मोटाई आपको निकालना है। ऊंचाई और मोटाई यहाँ एक ही बात है।
तो चलिए क्या करेंगे, तो कुएं के आयतन बराबर वलय का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन बराबर में वलय का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसके लिए मैंने H1 मान चुका हूं इसके लिए। हाँ, और इधर जो है ना वलय का आयतन, तो वलय का आयतन होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर स्क्वायर इंटू में एच। चलिए इसके लिए मैंने R1 मान चुका हूं। याद रहे पाई से पाई कट न जाएगा, R1 का होना चाहिए स्क्वायर, तो सुनिए 1.5 इंटू 1.5, H1 का मान है 14। इधर आइए बड़े आर का स्क्वायर यानी 4 और इसके आंतरिक को जोड़ेंगे तो 4 1 5.5, 5.5 का स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस में आर का छोटा आर का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर। चलिए अब जो है इंटू में H2। चलिए इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करके घटा लीजिए। चलिए तो इसको कैसे घटाएंगे, तो 5.5 इंटू 5 25 25 2 25 25 26 27 25 25 2 25 25 26 27 5 7 5 12 7 2 9 1 10 3, और इसमें आपको घटाना है 225। चलिए एक किताब लिखते हैं इंटू में 14, इसका स्क्वायर करिएगा तो 30.25, दशमलव 1 अंक था पहले तो दशमलव 2 अंक के पहले, इसका 225 2 अंक के पहले इंटू में H2। चलिए घटा लीजिएगा तो आपको आएगा 28, घटाने पर कितना आ गया 28। चलिए यहां लिखते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू में 14, यहां पे घटाइएगा 30.25 में से 2 25 खत्म हो जाएगा, इधर 30 में से 2 जाएगा 28 इंटू में H2, 14 दूना 28। चलिए अब इसको जो है ना इसको गुना करके 2 से भाग दे दीजिए। चलिए तो 15 225 ऐसा रहेगा, अब बटा में 2 से और भाग दे दीजिए, ये उड़ाइएगा तो नीचे में 2 0 H2। चलिए तो क्या करेंगे, इसको 5 से काट देते हैं, 5 चौका 20, 5 चौक 20 25 25, 5 8 40 5 9 45, 9 को भाग देना है 8 से, तो अगर भाग दीजिएगा तो आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर जो है 1.125 मीटर आएगा H2 का वैल्यू। चलिए ये सवाल नंबर 4 था। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। चलिए सवाल 5 पढ़िए आप। तो चलिए सवाल 5 है, इसमें एक बेलनाकार है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, इससे जो है ना एक शंकु और ऊपर एक अर्धगोला जिसमें आइसक्रीम डाला जाता है, और इससे आइसक्रीम निकालकर ऐसा जो है ना गुल्फी कितना बेचा जा सकता है। तो मान लिए हम इतना गुल्फी X भरा जा सकता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, जो आपके गांव और में बेचने नहीं आता है, ऐसा फोफी जैसा रहता है और उसमें जो है ना उसमें आइसक्रीम ऊपर से डाल दिया जाता है। शायद 2 रुपया मिलता था, कितना रुपया मिलता है पता नहीं, शायद 5 में मिलता होगा। तो ये इससे आइसक्रीम निकालकर ये फोफी कितना भरा जा सकता है, तो मान लिए X भरा जा सकता है। और ये फोफी किससे मिलकर बना है, तो शंकु और अर्धगोला से मिलकर बना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फोफी टोटल की ऊंचाई, फोफी का टोटल ऊंचाई 12 है, तो जितना त्रिज्या होता है उतना ही अर्धगोला का ऊंचाई भी होता है, यानी 3। टोटल ऊंचाई 12 है, तो 12 में से अगर मैं अर्धगोला का निकालूं तो सिर्फ शंकु की ऊंचाई कितना होगा, यानी कि 12 में से अगर मैं अर्धगोला का घटा लूं तो शंकु की ऊंचाई 9 होगा, शंकु की ऊंचाई 9। चलिए
अब आइए देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए R1 H1 x, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए R2 H2 2/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए अर्धगोला का आयतन ऐसा होता है, इसके लिए R2। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसमें सभी में पाई मिलता है तो पाई को करेंगे कॉमन, पाई को कर लेंगे कॉमन। 1/3 R2 का होना चाहिए स्क्वायर, तो R2 का मान कितना है, R2 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 और H2 का मान कितना, तो H2 का मान है 12। 2/3 और R2 यानी कि 3 × 3 × 3 × 3। चलिए 1 3 से 1 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 3 9 दूनी 18 और 36 को जोड़िएगा तो कितना होता है। R1 का स्क्वायर पहले करिए और H1 15 है। यहाँ पे 12 3 36 और 3 3 9 दूनी 18, 36 18 36 और 18, सॉरी 1 मिनट। शंकु की एच जो है ना 9, शंकु की एच 9, ऊंचाई 9, शंकु के लिए एच जो है 9 होना चाहिए, ठीक ना। तो 36 और 12 3 36 और 3 3 9 दूनी 18 को जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा। अब जो है इसको काट लीजिए, 6 9 54, 3 3 9, 3 2 6, 3 से 5 12, यानी x बराबर 10। और ऐसा ऐसा जो है आप 10 को जो है फोफी भर सकते हैं इस आइसक्रीम निकाल कर। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।